हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। स्ट्राइडर्स इम्पैक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 26 को ओपन हुआ था और 2 मार्च को क्लोज किया जा रहा है और 6 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 71 टू 72 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ड आईपीओ 36 करोड़ का, इशू साइज 50.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 31 करोड़, ओएफएस 4 करोड़ का एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 4 मार्च का, 5 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 6 मार्च का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेगा। 19% बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.7 रिटेल, 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइस, अगर रिटेल स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट अलॉट होगा, जिस भी कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। अगर रिटेल की बात करें तो गाइस, रिटेल में आप 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हो और अलॉटमेंट भी आपको 2 ही लॉट किया जाएगा। इनमें एंकर से 10.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब किया गया डे 1 में ओनली क्यूआईबी सब्सक्राइब किया, जो कि 2.03 टाइम का 9.5 लाख शेयर्स का ऑफर था। 19.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 14 करोड़ का। 5 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। लेकिन भी एचएनआई जिसमें स्मॉल और बिग दोनों एचएनआई में किसी में भी सब्सक्राइब नहीं किया, किसी में भी नहीं, एक शेयर का भी सब्सक्राइब नहीं किया है। रिटेल में 27% ओनली सब्सक्राइब है, 4.4 लाख शेयर्स का बीट किया है, 3.2 करोड़ का। 139 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। टोटल हुआ 71% सब्सक्रिप्शन, 23.9 लाख शेयर्स का बीट किया है, 17 करोड़ का। 144 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिला है, 1/4 टाइम सब्सक्राइब है अगर हम बात करें तो। और जीएमपी के अगर हम यहाँ देखेंगे तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस में ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि टॉयज एंड किड्स कंज्यूमर मर्चेंडाइज के लाइसेंसिंग, ओन ब्रांडिंग डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इंगेज है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का फाइनेंशियल का तो देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल जो है ना, स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस था 25 तक, अगर देखें 24 तक स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस था, जो कि 41.8 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 62 करोड़ का रेवेन्यू, 8.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 9 मंथ्स ऑफ 49.6 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल जो है ना 25 से कॉन्सोलिडेटेड परफॉर्म बेसिस पर परफॉर्म किया, जो कि यहाँ पे देखिए 25 में इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। लेकिन 9 मंथ्स के बॉटम लाइन अगर देखिएगा ना, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिल रहा है। सिर्फ बॉटम लाइन नहीं बल्कि टॉप लाइन में भी सेटबैक देखने को मिल रहा है। और टॉप लाइन में उतना कोई खास नहीं, लेकिन बॉटम में ज्यादा सेटबैक देखने को मिला है। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कॉन्सोलिडेटेड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये सेटबैक हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्ट्राइडर्स एफजेड एलएलसी जो कि होल्डी ओन सब्सिडियरी है और एक नया होल्डी ओन सब्सिडियरी मतलब कि में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, जो कि यूएई में, मेनलैंड यूएई में किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा इन दोनों सब्सिडियरी में, जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करेगी। लोन रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 26, NW 17, PAT 8.1, एबिटडा मार्जिन 13.1% का, डेट टू इक्विटी 0.97 टाइम का, पी रेशियो पीवी रेशियो 4.2, पी रेशियो 12.06 टाइम का। मार्केट प्रोमोटर होल्डिंग है 95.5% का। प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 69.5% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। 134 करोड़ का मार्केट कैप होगा। कंपनी का प्राइस बैंड अगर हम बात करें रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग ओवरली प्राइस रखा गया, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। और इसके कॉम्पिटिटर है ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, जो कि सेम बिजनेस कर रहा है। अगर हम बात करेंगे तो स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिंग रिटेल स्पेस डीलिंग में ऑपरेट कर रहा है कंज्यूमर गुड्स और कमोडिटीज के साथ। बिजनेस बेनिफिट कर मिल रही है एवरीडे आइटम और प्रोडक्ट्स के लिए, डिमांड जो है इससे स्टेबल कंज्यूमर यूजेस के साथ। और प्रोडक्ट्स को सोर्स करने की एबिलिटी है इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू, जिससे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को सपोर्ट करता है। और रिलेशनशिप जो है सप्लायर्स और रिटेल पार्टनर्स के साथ बिल्ड करने का पोटेंशियल है, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स के लिए कर सके। और रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस भी जो है अलाइन किया है रेकरिंग डिमांड साइकिल्स के साथ कंज्यूमर मार्केट में। वीकनेस की बात करें तो स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है लार्ज नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स के कंपैरिजन में।
मार्जिन प्रेशर टिपिकल है ट्रेडिंग और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, रीजन रिटेल पार्टनर से रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री होल्डिंग होने के कारण। ब्रांड रिकॉग्निशन कस्टमर लॉयल्टी भी लिमिटेड है अगर हम एस्टैब्लिश रिटेल एंड ट्रेडिंग फर्म से कंपेयर करेंगे तो। और अगर हम वही बात करेगा इस कंपनी के आगे अगर देखिएगा अपॉर्चुनिटीज का, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग और ऑर्गेनाइज रिटेल एक्सपेंशन लगातार ग्रो कर रहा है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके लिए डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। ऑनलाइन और ओमनी चैनल सेलिंग में एक्सपैंड कर रही है, जिससे मार्केट रीच और कन्वीनियंस को ब्रॉड कर सके, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर विजन राइट्स को एक्सपैंड करने में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिससे मार्जिन इंक्रीज करेगा। और टाई अप किया है लार्जर ब्रांड्स मैन्युफैक्चरर के साथ, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने में हेल्प कर सकता है और रिकरिंग ऑर्डर कंपनी को मिल सकता है। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है, लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेल जाइंट्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेस के से जैसे कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। मार्जिन कॉम्प्रेस कर सकता है प्राइसिंग वॉर्स डिस्काउंटिंग के कारण कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। इकोनॉमिक डाउन टर्न अगर होता है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है उसको रिड्यूस करेगा, जिससे सेल्स वॉल्यूम को अफेक्ट कर रही है। रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है ट्रेडिंग और रिटेल ऑपरेशन में, जो कि कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल प्लेयर्स के कंपैरिजन में ये जो कंपनी है स्ट्राइडर्स इम्पैक्स, ये बहुत ही स्मॉलर लेकिन मोर नीश कंपनी है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाई करता है टारगेटेड प्रोडक्ट्स और पार्टनरशिप पर, स्केल पर कम्पीट नहीं कर रहा है बड़ी कंपनी से कंपैरिजन में। और अगर भाई मिड टीयर से कंपेयर करें तो सब जो प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट मिक्स और प्राइसिंग सप्लाई कर रही है इस पर कम्पीट करता है। सक्सेस भी हिंज कर रहा है, मतलब कि इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन, पेनिट्रेशन पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है अगर हम बात करेंगे तो रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर रिटेल ट्रेडिंग प्ले टाइड है सस्टेन्ड कंजम्पशन डिमांड पर। ग्रोथ पूरी तरह डिपेंड करता है मार्केट एक्सपेंशन, कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग सप्लायर एंड कस्टमर रिलेशनशिप पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ जो है बहुत ही प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ, तो इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा आप रिस्क में लीजिए, मतलब रिस्की आईपीओ है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर में, टिल देन बाय बाय।